बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीव को पता नहीं है कि किस प्रकार से कर्म करने हैं, कर्मों का कैसे बंधन हो जाता है, कैसे कर्मों के बंधन से आज़ाद होना है, कितना एक एक कर्म का भुगतान करना पड़ता है। अगर कर्मों का बंधन हो जाए, कर्मों के बंधन में जब जीव बंध जाता है तो कितनी मुश्किल होती है, कितना भुगतान करना पड़ता है, कितना दुख सहना पड़ता है। यहाँ तक कि 84 लाख योनियां जो भुगतनी पड़ती है वो कर्म बंधन के कारण ही ये नरक योनियां जीव सहन करता है। जीव नरक योनियों में पच पच के मरता है। और जो ये मनुष्य जन्म मिलता है, मिल गया है, अगर अब भी कर्मों को बंधन से मुक्त होकर के करना, ऐसे कर्म करना जिससे बंधन ना हो, कर्म करे लेकिन कर्मों का बंधन ना हो। किस प्रकार से कर्म हमें बंधनों में बांधता है, बंधनों में बांध करके फिर निम्न योनियों में, जिसे 84 लाख योनियां कहते हैं, उनमें भटकाता है। ये सारी दुविधा, ये सारी मुसीबत मन की रहनुमाई में चलने से ही हुआ करती है। जो संत महापुरुष इस जीव को, जो कि गुमराह हुआ है, जन्म जन्मांतरों से मन के भुलेखे में आया हुआ है, मन के भरमाने से, मन के भटकाने से भटक भटक करके आया है। और अब भी ये जीव मन ही के कहने में लग करके कर्म करता है, बंधनों वाले कर्म करता है, कर्म बंधन में पड़ा है। और कर्म बंधन में बंधते 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 इतना गलतान हो जाता है, फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। अगर कर्मों में बंध करके फिर छूटने का उपाय ही करना है तो क्यों ना बंधन में आने वाले कर्म ही ना करें। कर्म तो करें लेकिन बंधन में ना आए। जीवन तो जिए लेकिन सुख स्वरूप हो करके, मृत्यु को प्राप्त तो हों लेकिन फिर जन्म ना हो। तो ये तभी मुमकिन है कि बंधनों से मुक्त होकर के निष्काम कर्म जब जीव करेगा तभी जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब तक सकामता वाले कर्म करता है इंसान, इस जीवन में लगातार किसी न किसी मतलब के लिए, मतलब परस्ती के लिए, किसी चाहना में, किसी कामना में उलझा हुआ ही कर्म करता रहता है। उठते बैठते किसी न किसी उधेड़ बुन में लगा रहता है। कोई पल, कोई घड़ी, कोई श्वास सकामता से खाली है ही नहीं। भजन भक्ति करते हुए भी सकामता में रह करके कर्म करता है। क्योंकि जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिलेगी, सतगुरु की शरण लेकर के उनके बताए अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करेगा, उनके आज्ञा और उनके निर्देश के अनुसार जब श्वास खर्च करेगा, एक एक श्वास में जब उनके बताए रास्ते पर चलते हुए जीवन व्यतीत करेगा तो कर्म बंधन से आज़ाद होता जाएगा। कर्म करेगा लेकिन बंधन में नहीं बंधेगा, क्योंकि ये
सतगुरु ही इस जीव को ऐसा विवेक देते हैं, ऐसा ज्ञान देते हैं, ऐसी समझ देते हैं कि सभी कुछ व्यवहार वही का वही करना, घर परिवार में रहना है, बाल बच्चों का लालन पालन करना है, अच्छे से अच्छा करना है, दुकानदारी करनी है, काम धंधा करना है, रुपया पैसा कमाना है, अपने शरीर की खोज खबर लेते रहना है, शरीर को सुख आराम करने के लिए भी जतन करना है, सारा कुछ वही का वही करना। खान पान पहरान किसी प्रकार का परहेज संत महापुरुष नहीं बताते, बल्कि उन सब को करते हुए उनमें लिप्त होने से मनाही है कि उनमें रमणा नहीं है, उनकी कामना नहीं करनी है। खाना खाना है तो शरीर की जरूरत है, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी कुदरत ने रचना हमारे जीवन में हमारे लिए रचाई है, हमारे प्रारब्ध को जो हमारे आगे धर दिया है, उसका सदुपयोग करते हुए सभी कुछ वो निर्वाह करना है। चाहे पहनना हो, चाहे खाना हो, उठना बैठना हो, गाड़ी बंगला, जो कुछ भी कुदरत ने हमारे लिए नियुक्त किया है, उसको सबको भोगते हुए उनमें किसी प्रकार की लिप्तता नहीं होनी चाहिए, उनका स्मरण नहीं होना चाहिए, उनकी लालसा नहीं होनी चाहिए, उनका मोहताज बन करके इस दुनिया में नहीं रहना है, उनकी चिंता नहीं करनी, उनका फिक्र नहीं करना, बल्कि चिंतन करने की जरूरत है। शरीर का नहीं, आत्मा का। आत्मा के लिए विचार करना है, आत्मा के लिए सोचना है, और जो कर्म करके आए हैं, जो पिछले जीवन में कर्म हमसे होते रहे, उनके लिए महापुरुष जो रास्ता बताते हैं, उनको भोगते हुए, उन कर्मों को काटते हुए, बचते बचाते हुए आगे के लिए कर्म बंधनों से मुक्त होकर के कर्म करते हुए कि किसी प्रकार से ना किसी वस्तु में, किसी साजो सामान में, कुटुंब परिवार में ना आसक्ति होगी, ना सकामता होगी, ना कोई मतलब परस्ती होगी, ना किसी वस्तु विशेष का ख्याल होगा, ना कोई कर्म बनेगा, ना कर्म बंधन में आएगा, ना फिर फल भोगने के लिए इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा। हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण से छुट्टी, बस यही जीवन का लक्ष्य हो, तभी जीवन सार्थक हो सकता है। हम देख सकते हैं कि कर्मों के बंधन में बंधे हुए हम इस दुनिया के अंदर कितने दुखी हो रहे हैं। कर्म बंधन में एक बार बंध जाए, फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई जेल में चला जाता है, फिर वहां से छूटना कितना मुश्किल हो जाता है। अदालत में जाना पड़ता है, वकील करना पड़ता है, फिर छूटने के कितने उपाय करने पड़ते हैं, और सजा भुगतते भुगतते कैसी हालत हो जाती है। बेशक छूट जाए, लेकिन सबसे अच्छा तो यही कि कर्मों के बंधन में ही ना पड़े, और अगर अवसर मिल जाए, कोई समझाने वाला मिल जाए,
कि इस प्रकार से व्यवहार करने से, इस प्रकार जीवन व्यतीत करने से कर्मों का बंधन नहीं होता, तो ये कितना अच्छा अवसर होता है कि कर्मों के बंधन में इंसान पड़े ही ना। और अगर भूलवश कर्मों के बंधन में आ चुके हैं, उसके लिए भी अगर युक्ति बताई जाए, तरीका और रास्ता बताया जाए कि इस प्रकार से बचने के लिए भी तुम्हारा रास्ता बनता है, तो ये एक स्वर्णिम अवसर हो सकता है। सभी इंसान इस दुनिया में जो आए हैं, कर्मों के वशीभूत आए हैं, कर्मों के बंधन में पड़े हैं। बेशक कोई कम है, कोई ज्यादा है, लेकिन बंधन तो है। इस बात को समझने की अगर कोशिश की जाए और समझ में आ जाए और हम समझ पाएं, तो हमारा पहला कर्तव्य यह बनता है कि अपने आप को उन कर्मों के बंधन से आजाद भी कराना चाहिए और इस जीवन में कर्मों के बंधनों वाला जो रास्ता है उसको छोड़ करके, कर्म बंधन से बच करके जीवन व्यतीत करें, व्यवहार करें। बंधन वाले कर्म ही ना करें, निष्काम कर्म करें। और ये संत महापुरुष हमें बखूबी बताया ही करते हैं। हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी, हमारे परम वंदनीय, अपने समय में एक दिन उन्होंने वचन किए कि कर्म का स्थान आंख के बीच में है। दोनों आंखों के बीच में जो स्थान है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, 10वां द्वार भी कहते हैं, जहां आज्ञा चक्र पर कर्मों का स्थान है। यानी सुरती चित्तवृत्ति जागृत अवस्था में आंखों के बीच में बैठकर ही मन व इंद्रियों के सहयोग से अनेक बाहरमुखी कर्म करती है। चित्तवृत्ति की आसक्ति से पूरे होश हवास में किए गए कर्म बंधनकारी होते हैं। अब यदि चित्तवृत्ति की मन व इंद्रियों से आसक्ति छुड़ाने का एकमात्र उपाय है कि इसे आंखों के मुकाम से और ऊपर उठाया जाए, ऊंचाई तक ले जाया जाए। इसलिए एक साधक को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए कि भक्ति और भजन अभ्यास करके इसे आंखों के ऊपर और भीतर को चढ़ावे। यानी अंदरूनी तौर पर अंतर्मुखी होकर के भजन भक्ति करके जो सुरती है, जो चित्तवृत्ति है, हमारा जो ध्यान है, आंखों से जब ऊपर उठेगा, भीतर ही भीतर, और सुमरन लगातार होता रहेगा, चलता रहेगा,
और धीरे धीरे जब सुरती अंदर ही अंदर में आँखों के ऊपर स्थिर हो जाएगी, ठहरने लगेगी, फिर हमारा जो कर्म है ये थक जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यानी सुरती की कर्म से जो आसक्ति है ये टूटते टूटते टूट जाएगी और साधक, साधना करने वाला, भजन सुमरण करने वाला जो दृढ़ता से अभ्यास करेगा और दृढ़ता से किए गए, लगन से किए गए अभ्यास से जब सुरती यहाँ त्रिकुटी में 10वें द्वार में स्थिर हो गई, रुक गई, ठहर गई, ठहरने लगी, तब सुरती जो है पूरी तरह निर्लिप्त होकर फिर निष्कर्म हो जाएगी। और ऐसी अवस्था में जीव पाप और पुण्य का भागीदार नहीं होगा और काल व कर्म का भी फिर वश नहीं चलेगा। यानी अपनी सुरती को ऊपर चढ़ाना, जहाँ पहले कर्मों में मन व इंद्रियों से आसक्ति के कारण कर्म में भी आसक्ति बनी रहती थी और आसक्ति के कारण जो भागीदारी दंड की बनी रहती, अब वो सुरती जो है निर्लिप्त हो चुकी है, आसक्ति रहित हो चुकी है, तो कर्म बंधन से छूटकर निष्काम कर्म करने के कारण फिर कर्मों का बंधन जीव को नहीं सताएगा और काल और कर्म का कोई वश जीव पर नहीं चलेगा। जैसे एक अदालत में दो कर्मचारी एक समान पद पर कार्यरत हों और उनमें आपस में फूट या रंजिश हो तथा दोनों एक दूसरे से दुखी हों, तो दोनों ही एक दूसरे को दंड दिलवाना चाहेंगे। अब दोनों की एक जैसी पावर है, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, दुख बना रहेगा, परेशानी बनी रहेगी। ऐसी अवस्था में यदि एक कर्मचारी लगन और मेहनत से और एक पहचान बनाते हुए परिश्रम करता जाए, लगन से आगे बढ़ता जाए, उन्नति करता जाए और उन्नति करते करते कई गुना ऊंचा पद प्राप्त कर ले, ऊंचे पद पर पहुंच जाए, मंत्री बन जाए, तो फिर वही उसके सामने वाला दूसरा कर्मचारी बहुत कमजोर सा नजर आएगा, फिर उसका वश नहीं चलेगा, फिर वो उसे हराना गिराना छोड़ करके बल्कि उसके आगे जैसे भी झुक ही जाएगा। नौकरी के दौरान उसके द्वारा किए हुए अपराध की भी अब कौन सजा देने आएगा? जो अपने आप को इतना ऊंचाई पर ले गया, जो अपने आप को इतना ऊंचाई पर ले जाता है, उस ऊंचे पद वाले को नीचे पद वाला पहले से ही अगर कोई समस्या थी गई तो क्या अब मुकाबला कर सकेगा? उस ऊंचे पद पर जाने से फिर किसी का भी बस उस पर नहीं चलेगा।
ठीक इसी प्रकार ही यदि हमारी सुरति, हमारा ध्यान, हमारा लगाव, हमारी चित्तवृत्ति भी आत्मिक कमाई करते हुए, रूहानी कमाई करते हुए, भजन अभ्यास करते हुए, भजन अभ्यास में तरक्की करते करते इस 10वें द्वार के रास्ते को, इस रास्ते से पार हो गई, ऊपर चढ़ गई, ऊपर की मंजिलों में पहुंच गई, किसी मंजिल को जाकर के अपना ठिकाना बना लिया, तो फिर काल और कर्म का वश इस पर कैसे चलेगा? कैसे काल और माया इसे दंड देंगे, जिनका ठिकाना वहां पर हो ही नहीं सकता, जो उस हद में पहुंच ही नहीं सकते। काल और माया की जो हद है वो त्रिकुटी से नीचे है, पिंड देश में। पिंड देश में आसक्त सुरती माया और इंद्रियों के अधीन होकर के कर्मों में लिप्त रहती है और कर्म बंधन में फंसती है। इसी के कारण जीव उन कर्मों के बंधनों के दंड का भागीदार बनता है। भाव कहने का यही है कि काल व कर्म का बंधन केवल संसार की आसक्ति के कारण है, और संसार की आसक्ति अंदरूनी साधना करके सुरति को अपने अंदर में स्थित करने पर समाप्त हो सकती है। अब साधक यदि त्रिकुटी 10वें द्वार को पार करना चाहे तो उसे भजन अभ्यास में बहुत दृढ़ होकर लगना पड़ेगा। कुछ प्रेमी गुरुमुख बैठ भी जाते हैं, समय सीमा को भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन कुछ श्रद्धा की कमी, कुछ समझ की कमी के कारण पीछे पीछे चलते रहते हैं। अगर 10वें द्वार से ऊपर जो मुकाम है वहां तक पहुंचना है तो उसे भजन अभ्यास में दृढ़ होकर लगना पड़ेगा, लगन से भजन अभ्यास करना पड़ेगा। फिर भी अगर इतनी सफलता भी प्राप्त करे, इतनी लगन से भी करे, तो भी ये पहाड़ पर पहुंचने जैसा दुर्गम कार्य है, तो भी ये आसानी से संभव नहीं है। फिर भी इसके लिए सतगुरु की शरणागति तो जरूरी ही है, और हमें तो शरणागति सतगुरु की मिली हुई है। और आज्ञा के अनुसार हम सेवा भी करें, भक्ति भी करें, उनकी कृपा के पात्र बने, और इसी प्रकार जब सतगुरु की दया प्राप्त होती रहेगी, सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त होती रहेगी, सतगुरु की प्रसन्नता के निमित्त हम कार्य करते रहेंगे, सोच विचार करके कि कौन सा कार्य करने में मेरे सतगुरु की प्रसन्नता है और कौन सा कार्य करने में नाराजगी है, ऐसा सोचकर हर कार्य करेंगे, चाहे संसारिक हो चाहे परमार्थिक हो। इस प्रकार से सतगुरु की निरंतर दया उतरने से हृदय जो है निर्मल हो जाएगा, तब अंदरूनी
ये चढ़ाई सुरती की जो 10वें द्वार से ऊपर की ओर चढ़ने की है, ये मुकम्मल होने में आसानी हो जाएगी। इस बारे में संत चरणदास जी ने एक शब्द उच्चारण किया है, सतगुरु निजपुर धाम बसाए, जित के गए अमर हो बैठे, भवजल बहुर न आए। योगी योग युक्ति कर हारे, ध्यानी ध्यान लगावे। हरि जन गुरु की दया बिना, यों ही दृष्टि नहीं दर्शावे। पंडित मुंडित चुंडित ढूंढे, पढ़ सुन वेद पुराने। जासों वे सब पायो चाहे, सो वे नेत बखाने। जंगम यति तपी सन्यासी, सब ही दह दिस ध्यावे। सुरत निरत की जह गम नाही, वे कहो कैसे पावे। देश अटपटा बेगम नगरी, निगुरे राह न पाया। चरण दास सुखदेव गुरु ने कृपा कर पहुंचाया। यानी श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने निज धाम की रचना रचाई है, जहां पर पहुंचने से आत्मा जो है अमर पद को प्राप्त कर लेती है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाती है। सतगुरु ने जितना भी ये पसारा हमारे लिए, बाहर भी और भीतर भी, श्री आनंदपुर धाम निज धाम समझें, सतलोक समझें, वैकुंठ लोक समझें, जैसा भी समझें हमारे लिए वही बन जाएगा। और यही सब हमारे भीतर भी सतगुरु ने रचना रचाई है। कोई इंसान अपने आप तो जान नहीं सका, ना जान पाएगा। सब कुछ यहाँ संत चरणदास जी ने निश्चित कर दिया है कि पंडित सिर मुंडवा कर बैठते हैं, चोटी रख लेते हैं, वेद पुराण पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन वे इसी से सब कुछ पाना चाहते हैं और इसी का ही प्रचार दूसरों को करते हैं। परंतु जब तक सतगुरु की शरण में ना जाया जाए, सतगुरु की शरण को हासिल ना किया जाए, तब तक तत्व ज्ञान को कोई भी नहीं समझ पाता। तपस्वी हो, सन्यासी हो, योगी हो, दसों दिशाओं में घूमते रहते हों, परंतु जहां सुरति और निरति दोनों नहीं पहुंच सकती, वहां वे कैसे पहुंच सकते हैं? निज देश में सतगुरु की कृपा के बिना कोई नहीं पहुंच सकते। सतगुरु ही भीतर के ये राज बताते हैं। योगी जन योग युक्ति से और ध्यानी ध्यान द्वारा बिना गुरु कृपा के आंतरिक दिव्य दृष्टि प्राप्त ही नहीं कर सकते। सब कुछ वे इस प्रकार की क्रियाएं करने में वो सफल है। शारीरिक तौर पर योग साधना, ध्यान लगाने की भी क्रिया, लेकिन सतगुरु का हाथ सिर पर जब तक नहीं होगा, सतगुरु की दया से जब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होगी, फिर चाहे सिर मुंडवा कर घूमते रहें, लंबी लंबी चोटियां रख लें, वेद पुराण पढ़ लें, सुना लें, इससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जन्म मरण के बंधन से नहीं छूट सकते, क्योंकि सार तत्व की जब तक समझ नहीं आएगी, तब तक भीतर की ये चढ़ाइयाँ, ऊंचाइयाँ नहीं प्राप्त की जा सकती। बाहर के बाहर चाहे हम दसों दिशाओं में घूमते रहें, पूरी आयु समाप्त हो जाएगी,
लेकिन जो कार्य सतगुरु का है वो सतगुरु ही करने में सक्षम है। ये भक्ति को पाना जो है ये सतगुरु के अधीन रखा गया है कि भक्ति, अगर भक्ति करने का अभिलाषी कोई है तो सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा। और भक्ति के किए बिना तो भगवान की प्राप्ति हो नहीं सकती, भक्ति किए बिना आत्मिक कल्याण नहीं हो सकता, और सतगुरु के पास आए बिना भक्ति मिल नहीं सकती। और सतगुरु मिल जाए, सतगुरु से भक्ति मिल जाए तो सब कुछ फिर सरल से सरल हो जाता है। फरमाते भी हैं कि भक्ति धन सतगुरु धनी, बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरनार में पावे सुख और चैन। ये भक्ति का धन जो है इसके धनी सतगुरु है। और हम समझते हैं कि हम सतगुरु के पास जाएं और भक्ति का धन ले आएं, वो सब युक्ति बताते हैं। आज्ञा के दायरे में रहना हमें सिखाते हैं, और जो नियम हमें समझाते हैं, जिन नियमों पर चलना सिखाते हैं, हिदायत करते हैं, फिर हमको पूरा परिश्रम करके स्वयं सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। और वे रात और दिन भक्ति की बख्शिश करते हैं। ये नहीं कि हम 1-2 घंटा उनके पास बैठे, इतनी देर में भक्ति जो मिल गई, वहाँ से लौट आने पर भी सतगुरु शब्द रूप में हमारे साथ रहते हैं, हर वक्त साथ रहते हैं। अगर हम शब्द के साथ जुड़े रहेंगे तो यूँ मानो कि सतगुरु के साथ जुड़े रहेंगे। जितना शब्द की कमाई करेंगे उतनी भक्ति हमें सतगुरु के आशीर्वाद से प्राप्त होती रहेगी, पल पल करके, रात और दिन। कमी केवल हमारी है, हम कमजोर पड़ जाते हैं। संत चरणदास जी ने कहा है कि गुरुदेव सुखदेव जी ने कृपा कर वहां पहुंचा दिया। कि जो भी पहुंचा है मुकाम पर, जिसने भी अपनी रूह का कल्याण किया है, आत्मा का कल्याण किया है, सतगुरु की शरण में आने से ही ये संभव हुआ है। और सतगुरु की शरण में आने से ही संभव होगा अमर पद को प्राप्त करना और जन्म मरण से मुक्त हो जाना। भीतर ही भीतर ये सारी कार्रवाई होनी है। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होता। अगर बाहर का सफ़र हम करते हैं, हम आनंदपुर भी जाते हैं, प्रयागधाम भी जाते हैं, तो हल्ला हो जाता है, गली मोहल्ले में हल्ला हो जाता है, रिश्तेदारों में बात पहुंच जाती है। घर परिवार तो छोड़ो, दूर दूर तक, कई किलोमीटरों तक, सैकड़ों किलोमीटर तक भी अगर हमारे पहचान वाले होते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि भगत जी अनंतपुर गए हैं, भगत जी प्रयागधाम गए हैं। और वहाँ जहाँ पहुँचते हैं अनंतपुर में, प्रयागधाम में, तो वहाँ भी पहचान वालों को पता लग जाता है कि भगत जी फलानी जगह से आए हैं। अब भक्ति कितनी प्राप्त होती है ये तो समझने का या जांच का विषय है कि हम कितना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्ति जब भी प्राप्त होती है अंदर से प्राप्त होती है। मुकाम पर जब भी पहुंचा जाएगा अंदर से पहुंचा जाएगा। ये बाहरी शरीर का सफ़र है, ये सीखने सिखाने के लिए। लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए जो मुकाम हासिल करना है वो भीतर ही भीतर हासिल किया जाएगा। किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी, इतना तक कि हमें खुद को भी पता नहीं चलेगा कि हम कब और किस प्रकार पहुंच गए। खुद को भी पता न लगना चाहिए और न लगे। जब तक पता लगता है तब तक हम पहुंचने का प्रयास करते रहते हैं। जब पहुंचते पहुंचते कुछ रंग आने लगता है, असर होने लगता है,
और उस वायुमंडल में पहुंचते हैं, उस जगह उस ठिकाने के नज़दीक पहुंचने मात्र से ही जब ये हृदय निर्मल हो जाता है और अंदरूनी चढ़ाई जब मुकाम तक पहुंचने लगती है, सतगुरु के बताए हुए निज धाम में, वहां पर पहुंचने का जो लाभ है फिर जिह्वा के वर्णन में नहीं आता, नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर सब कुछ निष्क्रिय हो जाता है। हमेशा हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने आप को अपनी सुरती के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भजन अभ्यास के द्वारा इतना ऊपर उठाते जाएं कि माया की नगरी पीछे छूट जाए। परमात्मा का जो निज धाम है, जो आत्मा का निज घर है, उसमें आत्मा की रसाई हो जाए, आत्मा अपने असली घर में, असली ठिकाने में पहुंच जाए। और ये एक प्रकार से निश्चित हो गया कि पिछले जन्मों के जितने भी कर्मों के बंधन थे वो सब के सब जल कर भस्म हो गए और अंतःकरण साफ हुआ। और साफ अंतःकरण हो जाने के कारण से ये स्थिति पैदा हुई और आंतरिक साधना करके सुरती अपने अंदर में स्थित हुई और त्रिकुटी से ऊपर चल के अपने निज धाम में पहुंच करके परमात्मा के साथ एकाकार हुई और फिर सब कुछ खत्म, ना फिर लोक रहेगा, ना परलोक रहेगा, ना सुख रहेगा, ना दुख रहेगा, न जन्मना है, न मरना है, न बिछुड़ना है, न मिलना है, क्योंकि मिलाप हो गया। एक बार आत्मा का परमात्मा से मिलाप हो जाए, ऐसा यत्न हम करते चले, अपनी सुरती को बार बार शब्द के साथ लीन करके ऊपर उठाते चले, बार 10वें द्वार पर सुरती को स्थित करते हुए फिर इसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करें और अपने मुकाम पर पहुंच करके इस जीवन की पूरी सफलता प्राप्त करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।